जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को कवर कर रहे थे, तो उसी का टॉपिक मैं लेकर आया हूं और चलिए तो उसके आगे देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी के बीच की दूरी 32 किलोमीटर है। दो आदमी ए व बी से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति आवर तथा 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे से कब और कहां मिलेंगे। क्या बोला है? कब और कहां मिलेंगे। कब का मतलब है किस टाइम पे मिलेंगे, कहां का मतलब है कितनी दूरी पर मिलेंगे, और प्रत्येक को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दो चीजें आपसे पूछ ली हैं, तीन चीजें पूछी हैं। किस टाइम पे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, यानी कि किस पॉइंट पे मिलेंगे, और कितनी दूरी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। दो पॉइंट मैंने ले लिए, एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया, बी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी क्या है? 32 किलोमीटर है। ठीक है, एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और एक व्यक्ति क्या है, यहां से चलना शुरू करता है। अब दोनों ये आपस में चल रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये क्या कर रहा है, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। राइट, अब देखिए ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत चल रहे हैं। ये अगर सपोज दैट अगर मैं इसको क्या मान लूं, इसको ईस्ट मान लूं और इसको क्या मान लूं, वेस्ट मान लूं, तो ये अगर ईस्ट की तरफ चल रहा है ए वाला, तो बी वाला किधर चल रहा है, वेस्ट की तरफ चल रहा है। जब डायरेक्शन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो जो स्पीड होती है हम क्या कर लेते हैं, स्पीड को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 5 से तो ये भाग रहा है और 3 से ये भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 का ये 5 की स्पीड ये चल रहा है और 3 की ये चल रहा है, यानी कि टोटल स्पीड की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्हें कितनी दूरी तय करनी, भाई 32 किलोमीटर तय करनी, तो ये कितने समय में पूरी करेंगे, तो हमें क्या निकालना, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर और स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 4 आवर का। टाइम कितना आया, 4 आवर का। देखिए ये क्या है, तो एक आंसर आपका आ गया, कब मिलेंगे, यानी कि 4 घंटे के बाद ये एक दूसरे से क्या होंगे, मिल रहे होंगे। अगर ये राम है और ये अगर श्याम है, तो राम और श्याम कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, 4 घंटे के बाद मिल रहे होंगे। लेकिन क्या होगा, देखिए ये स्पीड इसकी ज्यादा है, तो ये दूरी भी क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा, ये दूरी क्या करेगा, कम कवर करेगा, क्योंकि ये स्पीड क्या है, स्लो है इसकी। तो देखिए राम के द्वारा कवर की गई दूरी, यानी कि राम मैंने नाम ले लिया, तो चलिए राम, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 5 की और टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, तो 5 चौका 20 किलोमीटर। भाई राम क्या करेगा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए एक अगर 20 किलोमीटर कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 32, तो दूसरा क्या करेगा, सेकंड वाला क्या करेगा, यानी कि श्याम की बात करें तो श्याम कितनी करेगा, तो श्याम सीधे सीधे 12 किलोमीटर, कितनी, 12 किलोमीटर। ये तो देखिए आपने लॉजिकली निकाल लिया कि 12 किलोमीटर, 32 टोटल है, 20 एक ने कर लिया तो 12। कैसे कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, तो स्पीड है इसकी 3 और टाइम कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 किलोमीटर पर, सॉरी किलोमीटर, ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर यहां पर क्या होता, यहां पर एक लॉजिक और है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, सॉरी ये सेम डायरेक्शन में होते, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा में ये क्या कर रहे होते, मूव कर रहे होते, दौड़ रहे होते, तो अगर ये 5 की से दौड़ रहा है तो ये 3 की से, तो ये डिस्टेंस को हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन अगर ये विपरीत डायरेक्शन है, इनके डायरेक्शन कैसे हैं, विपरीत, यानी कि एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन से, एक अगर पश्चिम की तरफ भाग रहा है, एक पूरब की तरफ चल रहा है, तो ये क्या होगी, आपस में इनकी क्या हो जाएगी, टक्कर, और टक्कर होने पर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को, सॉरी स्पीड को हम क्या करते, ऐड। लेकिन अगर एक दूसरे के अगर ये पीछे भाग रहे होते, डायरेक्शन कैसे होती, सेम, तब हम क्या करते हैं, स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से
5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट क्या है विलंब। विलंब का मतलब होता है लेट पहुंचना, देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह अपनी चाल को क्या करता है, 1 किलोमीटर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा लेता है, तो वह क्या है 6 मिनट क्या है पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। देखिए यहां पर दूरी पूछ ली है, आपसे क्या पूछ सकता था, तो उसकी चाल बताओ जिस पर वो क्या है सही समय पर विद्यालय पहुंचे। लेकिन निकालने का तरीका एक ही है, चाहे आपसे चाल पूछे चाहे आपसे दूरी पूछे। निकालेंगे कैसे, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था लास्ट वीडियो में। क्या कॉन्सेप्ट था मेरा, तो स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने यहां पर बच्चा एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि जब कोई व्यक्ति, ये उसका घर है और घर से क्या जा रहा है, ये उसका स्कूल है, क्या ये बीच की जो दूरी है क्या ये घटेगी या बढ़ेगी। भाई स्कूल से अगर वो कहां गया, सॉरी घर से कहां गया, स्कूल गया, अगर ये दूरी 5 किलोमीटर की है तो ये 5 किलोमीटर ही रहेगी। अब वो स्कूल से क्या होगा, घर आया, दूरी क्या रही 5 किलोमीटर ही रहेगी। क्या दूरी घटेगी या बढ़ेगी, नहीं ना। तो आप कहेंगे दूरी सेम रही। दूरी सेम रहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और बच्चा जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो जाती है तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है 1/t के। यानी कि जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 1/t होता है। स्पीड की क्या होगी, सॉरी टाइम क्या होगा स्पीड का, सॉरी स्पीड क्या होगी 1/टाइम की अपोजिट होगी। मींस इस तरह से समझ सकते हैं कि स्पीड जितनी होगी उसकी 1/, क्या होगा, टाइम होगा। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, स्पीड ले लेंगे। तो बच्चे स्पीड क्या दी है हमको, स्पीड दी है 5/2 किलोमीटर, वो ये जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर की इंक्रीज कर रहा है, किसमें, जो उसकी चाल है उसमें क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर का क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ऑलरेडी अगर मैं कहता 5 है किसी की चाल और 1 बढ़ाऊंगा तो कितनी 6 हो जाती, लेकिन यहाँ पर 5/2 है तो +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 2/2, कितना आ जाएगा 7/2 किलोमीटर पर आवर, यही आ जाएगी। तो उसकी बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी 7/2 किलोमीटर। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या है, स्पीड का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, जितनी स्पीड है उसका क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। ये टाइम आपका कितना लगेगा, तो टाइम आप कहेंगे, सबसे पहले तो यहां पर रेशियो निकाल लेता हूं, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ गया 5:7 का। तो टाइम क्या होगा 7:5 में। ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है, स्पीड का क्या होता है, टाइम उल्टा होता है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, कि वो 6 मिनट पहले पहुंचता है और 6 मिनट की ही देरी कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से वो कितना टाइम बीच में खराब कर रहा है। यानी कि उसको जाना कितने, अगर वो 5 की स्पीड से गया, 5/2 की स्पीड से गया तो उसको कितना 7 घंटा लग रहा है। अगर वो 7/2 की स्पीड से गया तो उसे कितना लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं 2 यूनिट का क्या कर रहा है भाई, 2 यूनिट ही उसके खराब हो रहे हैं। अगर वो तेज जा रहा है तो उसे कम लग रहा है, स्लो जा रहा है तो ज्यादा लग रहा है। तो इस तरह से उसका क्या है 2 यूनिट, और 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 यूनिट 12 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 12/2, कितना आ जाएगा ये 6 मिनट, सॉरी हाँ 6 मिनट आ जाएगा। अब उसको कितना 6 मिनट लग रहा था, एक्चुअल में कितना 1 यूनिट बराबर किसके आया 6। अब उसको हम वास्तव में देखें तो कितना टाइम लग रहा था, 7 नहीं, 7 की जगह कितना, 7 ना लग के कितना लगेगा 7×6 42 मिनट। अगर वो 7/2 की स्पीड से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 6×5 30 मिनट। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है बच्चा क्या, डिस्टेंस। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या थी मेरे पास, स्पीड देखिए चाहे किसी भी स्पीड से निकालें उसी का हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। अगर हम स्पीड ये वाली लेंगे तो टाइम हम ये वाला लेंगे, अगर स्पीड हम ये वाली लेंगे तो टाइम हम ये वाला लेंगे। तो मैं देखिए कोई सी एक ले लेता हूं, 5/2 गुना
टाइम 42। अब देखिए स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में लगाएंगे हम, आवर में, ना कि मिनट में। ठीक है, तो यहाँ 6 सत्ते 42 और 6 धामा 60, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये कितना आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे निकालना चाहें तो इससे भी निकाल लीजिए। चलिए देखिए 7/2 इंटू कितना आ जाएगा 30/60, 6 बन जा, सॉरी 0 से 0 एक कैंसिल हुआ, 3 बन जा 3 और 3 टू जा, कितना आ जाएगा ये 7/4 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक क्लर्क अपने दफ्तर 5 मिनट देरी से पहुंचता। देखिए क्या है, 5 मिनट की क्या कर रहा है, वो देरी कर रहा है। यदि वह 5 किलोमीटर, पहले कितना चल रहा था, वो 4 किलोमीटर चल रहा था, अब वो 5 किलोमीटर की, यानी कि स्पीड कहीं ना कहीं उसने इंक्रीज की है, तो वह क्या है 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अभी क्वेश्चन जो आपने किया था तो उसमें क्या था, टाइम सेम था, जितने टाइम वो लेट पहुंच रहा था उतने ही टाइम वो क्या है पहले पहुंच रहा है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, 5 मिनट की वो देरी से पहुंचता है, लेकिन जब स्पीड वो बढ़ाता है तो 2.5 मिनट पहले पहुंच रहा है। उसके घर से दफ्तर की दूरी बताओ। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और करेंगे, आप क्या बताएंगे, चाल भी बताओ, जो सही समय पे उसको क्या है ऑफिस पहुंचाए, चाल भी बताओ। देखिए करने का तरीका क्या है, तो करने का तरीका इसका एक ही लॉजिक मैंने बताया है आपको, पूरे चैप्टर में एक ही लॉजिक लगेगा। अगर आपकी डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड प्रोपोर्शनल होती है 1/t के, यानी कि डिस्टेंस क्या रहेगी भाई, ऑफिस से घर, कहीं घर, अगर घर मान लो सपोज दैट घर यहां पर है उसका, ये क्या रहा होम रहा, और ऑफिस अगर ये इस तरह से ऐसे चल के यहां पर है, और इसके बीच की जो दूरी है वो बेटा अगर यहां पर 10 किलोमीटर है, तो संडे को अगर ये जाएगा तो संडे को भी 10 किलोमीटर ही रहेगी, और आज अगर जैसे वेडनेसडे को अगर ये जाएगा तो वेडनेसडे को ऐसा तो है नहीं, इसकी 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी भाई, रहेगी तो 10 ही। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम की। तो देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, स्पीड का जो है वो रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्पीड का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो स्पीड का देखिए मैं रेशियो निकालता हूं, स्पीड हमारे पास क्या दी है, तो 4 किलोमीटर पर आवर दी है, और क्या दी है 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए रेशियो जब हम निकालते हैं तो रेशियो में क्या होता है, यूनिट हमारी क्या होती है कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहां से बेटा क्या बचेगा 4:5। और जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। इसको अगर 4 की स्पीड से जा रहा था और 5 की स्पीड से चल रहा है, तो जब 4 की स्पीड से चला होगा तो टाइम कितना लगा होगा, 5 आवर लगा होगा, और जब 5 की स्पीड से चला होगा तो टाइम कितना लगा होगा, 4 का लगा होगा। ठीक है, यहां पर जो डिफरेंस है उसके टाइम में वो कितने का है, 1 यूनिट का है। और ये 1 यूनिट किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 यूनिट देखिए ये 5 मिनट, और इसको टाइम में क्या हो रहा है भाई 5 मिनट की ये क्या कर रहा है, देरी कर रहा है। या तो ये 5 मिनट अगर पहले पहुंच जाता तो ऑफिस टाइम पे पहुंचता, जब इसने स्पीड बढ़ा दी तो क्या किया इसने 2 सही 1/2 मिनट की क्या किया, पहले पहुंच गया अभी ऑफिस, यानी कहीं ना कहीं इसको 5/2 लिख सकता हूं। तो ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये टोटल टाइम हो जाएगा 5 + 5/2, ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और प्लस 5/2, ये आ जाएगा कितना 15/2, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 15/2। इसको मैं क्या लिखूंगा, मिनट। क्यों, क्योंकि ये टाइम किस में दिया है, मिनट में। देखिए जब अनुपात में हम लेते हैं तो अनुपात में हमारा कोई भी यूनिट नहीं होता। अगर यहां वो लेट और जल्दी अगर घंटे में पहुंचता तो हमारा ये क्या आता, ये क्या आता, घंटा आता। यहां पर यूनिट क्या आती, घंटा आती, राइट। तो देखिए एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो उसको 5 लग रहा था, तो 5 का एक की वैल्यू अगर 15/2 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15×75/2। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 और 15 दूना 30।
ये क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस सारे बच्चे निकाल रहे होंगे, क्या आएगी, स्पीड इनटू टाइम। भाई किसी भी स्पीड से आप निकाल दो, जिस स्पीड को लेंगे उसका ही टाइम लेंगे हम। मेनली ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, आपने स्पीड तो अगर ये वाली ले ली और टाइम क्या ले लिया, ये वाला, तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, गलत बना रहे होंगे। तो स्पीड हम क्या लेंगे, स्पीड कोई सी एक ले लीजिए, चलिए ये स्पीड ले लेता हूं, तो टाइम भी इसका यही लूंगा। तो स्पीड है 5 की, टाइम है 30 का, मिनट, और इसको किस में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में दी है स्पीड, तो टाइम को किस में चेंज कर लिया, आवर में। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यह आ जाएगा 5/2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 किलोमीटर। ये क्या आ गई, डिस्टेंस, यानी इसको लिख सकते हैं 2/1/2 किलोमीटर। अब देखिए अगर आप स्पीड की बात करेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं किसमें, पॉइंट में चेंज करता हूं, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 0.5। अगर मैं इसको अप्रोक्स 38 मिनट मान लूं, तो आप कहेंगे इसको कितना, 8 मिनट क्या है भाई, इसको ज्यादा लग रहे हैं, इसको 8 मिनट क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो अगर मैं बैलेंस की बात करूं, तो बैलेंस आप कहां पे बनाएंगे, 34 मिनट पे आप क्या कर रहे होंगे, बैलेंस बना रहे होंगे। भाई इसको अगर 34 मिनट ये पहले अपने घर से निकले, तो ना तो इसको देरी होगी और ना ही इसको क्या होगा, लेट होगा, राइट। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 37.5 मिनट ले रहा है, जब वो 4 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि क्या है, वो लेट पहुंच रहा है। और जब वो क्या करता है, 5 की स्पीड से जा रहा है, तो 30 मिनट ले रहा है, और उसको क्या है, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, क्या है, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है। तो यहां से एग्जैक्ट टाइम हमारा क्या होगा, 34 मिनट क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम। अब देखिए टाइम भी आ गया और आपको क्या है, डिस्टेंस भी पता, तो स्पीड आप निकाल लेंगे। ये क्या रही आपकी होमवर्क, स्पीड निकालने का काम क्या रहा आपका, होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन है। ये क्या है, एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन, आप समझेंगे, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। किसी दूरी को तय करने के लिए ए व बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ चालों का अनुपात दिया है और ए को बी से क्या है 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, बाकी यहां पर कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन किसी दूरी को, भाई किसी दूरी का मतलब क्या है, एक डिस्टेंस कैसी है, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बच्चा क्या है, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या होता है, ये होता है रिलेशन। और ये क्या, अगर अनुपात दिया है स्पीड का कितना, 3:4, तो टाइम क्या ले रहे होंगे, टाइम का उनका रेशियो होगा वो 4 और 3 का होगा। देखिए आप यहां पर समझ रहे होंगे ये उल्टा कैसे होता है। देखिए एक चीज समझिए, खुद लॉजिक लगाइए। अगर आप फास्ट चलेंगे तो आपको टाइम क्या होगा, कम लगेगा ना। आप फास्ट चले, टाइम आपको क्या लगा, कम लगा। अगर आप स्लो चलेंगे, कछुआ वाली चाल से चलेंगे, तो आपको टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यही यहां पर लॉजिक लगता है। जब आपकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, तो टाइम आपको कम लगेगा, और जब स्पीड आपकी क्या होगी, स्लो होगी, तो टाइम क्या लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा। भाई यहां पर अंतर कितने का है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। भाई ए को 4 घंटा लग रहा है, बी को 3 घंटा लग रहा है, यानी बी को 4 यूनिट लग रहा है तो ए को 3 यूनिट टाइम लग रहा है। यहां पर मैं घंटा नहीं लूंगा। तो कितने यूनिट ज्यादा लग रहा है, ए को कितने ज्यादा यूनिट लग रहा है, तो ए को अगर मैं बी से कंपेयर करूं तो 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 30 मिनट दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट है। तो हमें क्या निकालना है, ए को कितना समय लगा, ए को पूछे चाहे बी को पूछे, अगर ए का पूछ रहा है तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 गुना 4, और ये क्या आएगा, मिनट। क्या आएगा बच्चा, ये मिनट आएगा। तो ये कितना आएगा, 120 मिनट। और आप जानते हैं 120 मिनट किसके इक्वल होता है, तो ये 2 आवर के इक्वल होता है।
राइट। क्या होता है 2 आवर के इक्वल होता है। अब देखिए अगर मैं बी की बात करूं तो बी को कितना समय लगेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 गुणा 3 और ये क्या आएगा मिनट, तो ये आ जाएगा 90 मिनट। और 90 मिनट को आप क्या लिखेंगे, तो 90 मिनट को सभी बच्चे जानते हैं क्या लिखते हैं 1 आवर और 30 मिनट। यानी कि इसको क्या लगेगा भाई, ए को 2 घंटा लग रहा है तो बी को कितना लग रहा है 1.5 घंटा लग रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। और कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या है स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा, सॉरी टाइम और स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर आपको बच्चा टाइम का रेशियो दे देता तो आपसे क्या पूछता, स्पीड पूछ लेता। टाइम का रेशियो अगर वो दे देता 4:3 है तो स्पीड का बच्चा रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो भैया 3:4 हो जाता। सपोज दैट आप अगर मार्केट जा रहे हैं, आपको 4 घंटे लग रहे हैं और दूसरा व्यक्ति क्या है मार्केट गया और उसको क्या 2 घंटे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्या है फास्ट चला है। भाई एक तो फास्ट चला होगा, जिसको कम समय लग रहा है वो फास्ट चलेगा, जिसको ज्यादा समय लग रहा है वो क्या होगा स्लो चलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सेम टाइप का। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लॉजिक क्या लगेगा, सेम लॉजिक लगेगा जो अभी तक करा रहा था। ये लास्ट क्वेश्चन है उस लॉजिक का। 3 कारों की, लेकिन यहां पर मैंने 2 ना लेकर क्या ले ली 3 कारें ले ली। 3 कारों की चालों का अनुपात 1:3:5 है, तो इन कारों को समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। यानी कि एक क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है और उसको ये क्या है ए बी सी 3 कारें हम ले लेते हैं। एक ए कार है, एक बी कार है, एक हमारे पास सी कार है। इनको कहाँ जाना है, पॉइंट ये एक्स मान लिया और एक्स से कहाँ जा रही है, ये वाई जा रही है। अगर पहली कार 1 की स्पीड से जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर और ये क्या है वाई पर पहुंची, इसने कितना समय लिया होगा भाई। जब इसकी स्पीड है कम है तो इसने कहीं ना कहीं टाइम तो ज्यादा लिया होगा। अब अगर दूसरी की बात करूं तो ये दूसरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और इससे थोड़ी सी फास्ट चली, ये भी वाई पर पहुंची। अब तीसरी कार आई, तीसरा बोला मैं तो सबसे पीछे रह गया, तो सू से निकाल दी उसने और कहां पहुंच गया वाई पर पहुंच गया। ये इनकी क्या है अंतिम बिंदु हो गई है। तो हमें यह बताना है कि इनके बीच जो समय लगा है वो समय आखिर क्या है, समय का अनुपात क्या है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर हमको 2 दिए थे, 2 की चाल दी थी, जैसे ए और बी की चाल दी थी, तो बाबू हम क्या कर रहे थे 3 और 4 की अगर स्पीड हो रही थी, स्पीड क्या हो रही थी अगर 3 और 4 की हो रही थी, टाइम को हम ठीक उल्टा कर दे रहे थे। कितना 4 और 3 का कर दे रहे थे, यही तो कर रहे। लेकिन अब यहां पर एक और आ गया भाई साहब, और आ गए, अब क्या करें। तो देखिए कुछ नहीं करना, लॉजिक वही लगना है। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन से बचा रहा था, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। देखिए क्या अगर 2 का भी है, 2 आए 3 आए 4 आए 10 आए, 10 कार एक साथ दौड़े, 20 एक साथ दौड़े, लॉजिक यही लगना। क्या लगना, इन दोनों का गुणा हम क्या ले लेंगे डिस्टेंस ले लेंगे। इन दोनों का गुणा ही हम क्या ले लेंगे डिस्टेंस ले लेंगे कि 12 किलोमीटर की डिस्टेंस वो क्या है कवर कर रही। अब ये 3 की स्पीड से जा रही तो इसको समय कितना लगेगा भाई, टाइम की इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हमने क्या ले ली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। भाई 3 चौके 12। अब 12 किलोमीटर की जब डिस्टेंस है तो टाइम क्या लेगी, ए वाला 4 घंटे लेगा, बी वाला कितना लेगा, जब इसे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे। यही तो रेशियो आ रहा था और यही रेशियो मैं बता रहा था बेटा। अब यहां पर अब एक और भाई साहब आ गए, तो एक भाई साहब जब और आ गए तो हमें उनसे डरना नहीं है, एक नहीं वो 10 आ जाए। ए बी और सी, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 1:3:5 है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस जो ले लेंगे वो डिस्टेंस क्या लेंगे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। 1 या 3 और 3 पंजे 15,
किलोमीटर, या 15 यूनिट लीजिए। देखिए किलोमीटर मत लीजिए, क्या लीजिए, 15 यूनिट लीजिए बाबू। बेटा जब 15 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन, ए, तो टाइम क्या लगाएगा भाई, एक की स्पीड से जा रहा है, 1 यूनिट की स्पीड से वो जा रहा है और 15 यूनिट जाना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 15, भाई 15 यूनिट का टाइम लगेगा। जब वो बी वाला 3 की स्पीड से जाएगा तो उसे टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट का। और सी वाला क्या लगेगा, जब 5 की स्पीड से आएगा 15 यूनिट, तो कितना लगेगा, 3 यूनिट। तो उनका रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो आ जाएगा 15 रेशियो 5 रेशियो 3। यही क्या होगा, उनकी टाइम का रेशियो होगा। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना सरल था, लेकिन करने का लॉजिक क्या है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा वही उसकी का अपोजिट क्या होगा, आपका स्पीड का रेशियो होगा। क्या होगा, स्पीड का रेशियो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक नया क्वेश्चन लिया है, नया टाइप है। कैसे करेंगे, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 12,000 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 20 सेकंड में पार करती है। देखिए मैं जो जो चीज दी है वो अंडरलाइन कर लेता हूं। क्या दिया है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई दी है, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है कोई, और क्या है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी लंबाई कितनी, 12,000 मीटर दी है, 1 मिनट 20 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है भाई, रेलगाड़ी किस स्पीड से उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन करने का अगर लॉजिक नहीं पता है तो कैसे करेंगे आप, गलत कर जाएंगे। कैसे करना है क्वेश्चन को, देखिए हमें सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लॉजिक लगेगा। लेकिन डिस्टेंस हम क्या लें, तो देखिए इसके लिए मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूं। या तो कोई प्लेटफॉर्म आ जाए बच्चा, या तो ट्रेन के क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म आएगा, क्या आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा, या फिर क्या आएगी, कोई सुरंग आएगी। क्या आएगी, कोई सुरंग आएगी, और इस तरह से क्या होगी, उस सुरंग से बाहर निकलेगी। तो 2-3 चीजें आती हैं, या तो प्लेटफॉर्म आएगा या सुरंग। मोस्टली यही 2 वर्ड यूज होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म या सुरंग। अब देखिए प्लेटफॉर्म अगर पार कर रही है ट्रेन, या सुरंग को पार कर रही, तो वो कितनी दूरी कवर करेगी, कितनी दूरी पार करेगी, तब उस कितनी दूरी उसको क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी। मींस कहने का मतलब, अगर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई L है, अब क्या गुजारूंगा मैं, एक ट्रेन गुजार रहा हूं, इस तरह से ये प्लेटफॉर्म हो गया, और ये क्या आएगी, एक ट्रेन आएगी, एकदम सीधी ट्रेन होती है ना। तो ये सीधी क्या है, एक ट्रेन है, ये इसके पहिए लग गए। बच्चा जैसे ये प्लेटफॉर्म को टच करेगा आगे वाला डिब्बा, जिसमें क्या है, ड्राइवर बैठा है, पायलट बैठा है, ये डिब्बा जैसे ही प्लेटफॉर्म को टच किया, क्या मैं इसको ये मान लूंगा कि प्लेटफॉर्म से गाड़ी गुजर गई, नहीं ना। गाड़ी हल्के हल्के जैसे ही, अब ये मूवमेंट इसका बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये आगे वाला डिब्बा यहां पर आ गया बच्चा। अब आगे वाला यहां पर आ गया, तो इधर से भी गाड़ी खत्म होगी थोड़ी, ये खत्म हो गई यहां तक। बच्चा अब मैं कहूं क्या गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर गई, तो आप कहेंगे नहीं, गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पाई है। तो गाड़ी कब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो गाड़ी जब ही प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब लास्ट डिब्बा उसका क्या कर रहा होगा, इस तरह से प्लेटफॉर्म के लास्ट हिस्से को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा। जैसे ही मैं ये लास्ट वाला डिब्बा क्या करेगा, प्लेटफॉर्म के लास्ट को क्या है, कॉर्नर को टच करेगा। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म से पार कर गई। तो भैया रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो रेलगाड़ी ने जो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो थी वो तो कवर की ही की, लेकिन अगर रेलगाड़ी R लंबाई की है,
तो रेलगाड़ी ने अपनी दूरी को भी क्या किया है, पार किया है। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगी, L प्लस R हो जाएगी। यानी कि डिस्टेंस क्या आएगी, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है, वही क्या होगी, ट्रेन को उतनी ही डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, पार। इसी टाइप में क्या होता है, सुरंग में होता है। लेकिन एक लॉजिक और आता है, क्या आता है वो भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। दो चीजें और होंगी, या तो कोई आदमी खड़ा होगा इस टाइप से मुंह लटका के, ठीक है, ऐसे, ये क्या है, रेल की पटरियों पे खड़ा है, या क्या खड़ा होगा, या खड़ा होगा क्या, या तो खड़ा होगा क्या, एक पोल, इसको क्या कहेंगे, बिजली का खंबा, ठीक है। अगर ये दो चीजें दिखें, अब क्या कितनी दूरी ट्रेन कवर करेगी, तो बेटा अब क्या करेगी, ट्रेन ऐसे गुजरेगी, ऐसे आएगी, ऐसे, ये ट्रेन आई, जैसे इस आदमी को छुआ, क्या ट्रेन गुजरी, नहीं। इस आदमी का लास्ट वाला डिब्बा जैसे ही ट्रेन का यहां से ऐसे करके निकला, तो क्या होगा, ट्रेन को मैं क्या मान लूंगा, पार मान लूंगा। अब भाई इस आदमी की चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, सॉरी चौड़ाई, इधर ऐसे करके, तो आप कहेंगे मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, तो भाई आधा मीटर, यही ना, आधे मीटर जगह में ही खड़ा होगा, बहुत में बहुत मैक्सिमम। ऐसे ही मैं खंबे की बात करूं तो खंबा क्या है कि बहुत ही छोटी सी जगह पे लग जाता, जिस दूरी को हम क्या कर लेते, निग्लेक्ट मान लेते। या जब, तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, जब अगर ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही होगी या किसी खंबे को पार कर रही होगी, तो वो दूरी क्या होगी, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी, ठीक है। तो देखिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को, तो सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस देखता हूं, भैया 300 मीटर लंबी तो ट्रेन हो गई, और 1200 मीटर लंबा क्या हो गया, 12,000 मीटर लंबा क्या हो गया, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। ये कितना आ जाएगा, 12,300 मीटर। टाइम की अगर बात करूं तो क्या दिया मेरे पास, टाइम दिया है 1 मिनट और 20 सेकेंड। तो इसको मैं किस में, सेकेंड में ही चेंज कर लेता हूं, ये 60 सेकेंड हो जाएगा, ये 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 सेकेंड। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगा 12,300 बटा 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहां पर चाल नहीं बताई, तो मैं किलोमीटर पर ओवर में ही बताऊंगा, स्पीड को किस में बताऊंगा बच्चा, किलोमीटर पर ओवर में ही बताऊंगा। तो ये क्या आ जाएगी, 1230 बटा 8, क्या ये मीटर पर सेकेंड आई। अब किस में जाना है हमें, किलोमीटर पर ओवर में जाना है। तो किलोमीटर पर ओवर में जाना कितने से गुणा करते, 5/18 से या 18/5 से, किससे करेंगे, तो ये आपका रहा होमवर्क। इसको किस में चेंज कर रहे हैं आप, करना है किलोमीटर पर ओवर, मैं मीटर पर सेकंड में इसको छोड़ देता हूं। 4 दूना 8, सॉरी 2 से काटते, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे, तो ये आ जाएगा 615/4 मीटर पर सेकेंड। और इसको मैं डेसिमल में बदलता हूं तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना बचा 1, 15 हो गया, 4 तियां 12, कितना हो गया 3, 30 हो गया, पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो बेटा इसको किस में, किलोमीटर पर ओवर में चेंज करना है, कब, होमवर्क में, ठीक है। और कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर ओवर है, वह 30 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। यहां पर क्या पूछ लिया आपसे, लंबाई पूछ लिया। अभी मैंने बताया था कि रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस को पार करती है जब किसी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर को तो पार करेगी। साथ में क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई को यानी कि आर मान ली, तो इस आर लंबाई को क्या करेगी, पार करेगी। ट्रेन कितने समय में, तो 30 सेकंड में,
टाइम क्या दिया है 30 सेकेंड। सिर्फ वो प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार नहीं कर रही, वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी दूरी को भी क्या कर रही है, पार कर रही, तभी पार मानी जाती है। और स्पीड क्या दी है, तो स्पीड दी है बच्चा 45 किलोमीटर पर आवर। इसको किसमें, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी 5/18, 9 दूनी 18, 9 पंजी 45, ये आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो स्पीड आ गई, ये आपका टाइम दिया है, ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस इजिकल टू आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 120 मीटर प्लस आर इजिकल टू आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो जाएगा क्या 30 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 120 प्लस आर इजिकल टू 15 पना 75, 7 15 दूना 30, 7 37, तो आर इजिकल टू आ जाएगा 375 माइनस 120, तो ये आर इजिकल टू कितना आ जाएगा 255 मीटर। यही क्या होगी ट्रेन की लंबाई होगी। तो बाबू ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।